अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल जो आपको कहानी सुनाई गई थी उसका उन्वान था कंजूसी बुरी बला है, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि कंजूस मक्खी चूस जो बोला जाता है वो क्यों है। उसका रीज़न भी आपको मालूम हो गया। आज भी ऐसे ही एक कंजूस ही का वाक़या और कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। कंजूसी बहुत बुरी चीज़ है, कंजूसी बहुत बुरी बला है। आदमी के पास पैसे होकर भी, ज़रूरत पेश आकर भी, फिर भी वो ज़रूरत में पैसे खर्च करे बगैर रहना, ये कंजूसी है, बखालत है। एक जगह एक कंजूस आदमी था। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, मगर वो बिल्ली को अपने पास से कुछ खाने पीने को नहीं देता था, जबकि उसके पास बिल्ली को खिलाने पिलाने के लिए सब कुछ था। और उस आदमी के पास जो रोटी बच जाती थी उसको भी कंजूसी की वजह से सुखा कर रख लेता था, और उसने सूखी हुई रोटियों का घर में ढेर लगाया हुआ था। उस आदमी ने खर्चे से बचने के लिए शादी बियाह भी नहीं की थी, अपने घर में अकेला रहता था। बेचारी बिल्ली मोहल्ले में जाकर और इधर उधर से खा पी कर अपना गुजारा किया करती थी। एक मर्तबा बिल्ली को कहीं से कुछ खाने को नहीं मिला और वो भूख से बेताब हो गई, यहां तक कि मरने के करीब हो गई। अब ये आदमी अब ये कंजूस आदमी अपनी बिल्ली को लेकर बाहर बैठ गया और रोने लगा, ताकि कोई आदमी उसकी बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ दे दे। जब लोगों ने उस आदमी को बाहर बैठकर और रोते हुए देखा तो मालूम किया, क्यों रोते हो? उसने जवाब में कहा, मैंने बिल्ली पाली हुई थी जो बहुत दिनों से मेरे साथ रहती थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, और अब ये मरने के करीब हो रही है। तो लोगों ने पूछा कि उसे बीमारी क्या है? आदमी ने कहा, बीमारी तो कोई नहीं, भूख की वजह से उसका ये हाल हो गया है। लोगों ने पूछा, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ ताकि उसकी भूख दूर हो और तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो। उसने कहा कि कहाँ से खिलाऊं पिलाऊं? लोगों ने कहा कि क्या आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, उसको खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है? अगर सूखी रोटी ही हो घर में, वो भी दे दो ना, वो भी खिला दो ना। आदमी ने कहा, मेरे घर में खिलाने पिलाने को तो है, मगर इन चीज़ों पर पैसे खर्च होते हैं। लोगों ने कहा कि तुम जो आंसू बहा रहे हो उनकी भी तो कोई कीमत है। उस आदमी ने कहा कि आंसू तो मैंने किसी दुकान से नहीं खरीदे, बल्कि ये तो मुफ्त के फ्री के हैं। लोगों ने कहा कि बेवकूफ़, तुझे ये मालूम नहीं कि जिस्म में जान और ताकत भी तो कुछ खाने पीने से ही आती है? इस आदमी ने कहा कि वो तो मैं रोज़ाना भूख लगने पर खाना खा ही लेता हूँ, प्यास लगने पर पानी पी लेता हूँ, ये तो मजबूरी है, मगर अब बिल्ली को खिलाने के लिए तो माल खर्च होगा। लोगों ने उस आदमी से कहा कि अगर बिल्ली फौत हो गई तब भी तो आपको दूसरी बिल्ली खरीदनी पड़ेगी और उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आदमी कहने लगा, मैंने इस बिल्ली को किसी से खरीदा नहीं था, बल्कि कहीं से खुद ही आकर मेरे पास रहने लगी थी, और मैं उसके मरने के बाद भी कोई बिल्ली नहीं खरीदूंगा। लोगों ने कहा, फिर तुझे उसके मरने का सदमा और अफसोस तो होगा ना? कहने लगा, वो तो होगा, मगर सदमा तो फ्री की चीज़ है, उस पर तो पैसे खर्च करना नहीं पड़ेंगे। लोग अभी उसको समझा ही रहे थे और उस कंजूस आदमी को किसी की बात समझ नहीं आ रही थी कि बातों बातों के दरमियान ही उसकी बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। फिर अल्लाह मियाँ ने उस आदमी को बिल्ली को भूखा मारने की ये सज़ा दी कि एक दफ़ा ये आदमी अपने घर में बीमार पड़ गया, चारपाई से उठना भी मुश्किल हो गया और घर में कोई था नहीं। अब ये चारपाई पर है पेशाब पखाना करता रहा, भूखा सड़ता रहा, यहाँ तक कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए, वहीं गल सड़ कर मर गया, फौत हो गया। तो बच्चों, कंजूसी इतनी बुरी बला है कि उसकी वजह से इंसान किस्म किस्म की तकलीफें उठाता है। इसलिए इंसान को अपनी ज़रूरत के कामों में पैसे खर्च करने से नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर जो खर्च है ना, फजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, इस्लाम में वो गलत काम है, बल्कि उनको गुनाह के कामों में शुमार किया गया। वो गलत बात बताया गया, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इखवान शयातीन, ऐसा करने वालों को शैतान के भाई कहा गया। गुनाहों के कामों में भी पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बहुत बुरी बात है और गुनाह है। अब बच्चों से ये सवाल किया जा सकता है कि वो आदमी बिल्ली को क्या खिलाता था, खुद क्या खाता था,
اپنی پرانی روٹی کیا کرتا تھا اور کنجوس آدمی کی بلی کس وجہ سے مر گئی تھی۔ لوگوں نے اس کو کیا کیا کہہ کر سمجھایا۔ آخر بلی کو بھوکے مارنے پر اس کو کیسی سزا ملی تھی۔